orthopara directing groups. फॉर एग्ज़ाम्पल फिनोल हम लेते हैं और इसकी नाइट्रेशन करते हैं ताकि ये हमें नाइट्रोफिनोल बना के दे दे। तो इस नाइट्रेशन के लिए हम फिनोल लेंगे, बेंजीन having OH attached is known as phenol. नाइट्रेशन के लिए इसको HNO3 nitric acid in the presence of H2SO4 is a catalyst और temperature. अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे फिनोल पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे तो उन प्रोडक्ट में एक मिल जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनोल. दिस इज आर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रोफिनोल. This is NO2 on para position, so it is para नाइट्रोफिनोल. जबकि इस रिएक्शन में नो मेटा नाइट्रोफिनोल is formed. मेटा नाइट्रोफिनोल इसमें नहीं बनेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OH ग्रुप है इट इज़ आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी OH is आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप. अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है. अब कौन से ग्रुप आर्थोपेरा डायरेक्टिंग होंगे, तो इसके लिए क्लू आपने ये याद रखना है. वो एटम जो बेंजीन से बॉन्डेड हो, लाइक ऑक्सीजन इधर बेंजीन से बॉन्डेड है और इसके साथ लोन पेयर मौजूद होंगे, तो ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा. दूसरा एग्जाम्पल देखें, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप वाला सपोज करें OCH3, तो इधर भी ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर मौजूद हैं, सो इट इज़ आर्थोपेरा डायरेक्टिंग. इसी तरह से NH2 ग्रुप लोन पेयर है नाइट्रोजन के साथ, तो ये भी हुआ आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप. कोई हेलोजन हो डिनोटेड बाय X, उनके पास 3 लोन पेयर होते हैं, सो इट इज़ आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो यहाँ से बस जो ग्रुप होगा उसके साथ लोन पेयर मौजूद होंगे, तो वो आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप. लेकिन साथ में अल्काइल ग्रुप आर लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. तो ये बस एक सिंपल याद रखें कि अल्काइल ग्रुप्स आर आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप. इसके अलावा अगर फिनाइल ग्रुप हो, फिनाइल C6H5, इसको कहते हैं फिनाइल, तो ये भी आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. तो लोन पेयर एक क्लू हुआ. इनमें जो भी एटम होगा लोन पेयर उसके पास हो और वो बेंजीन से जुड़ा होगा, तो वो आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा. अल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है,
तो इस वजह से ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। इनके अलावा एमाइड ग्रुप यानी ये NH C डबल बॉन्ड O और फिर इधर अल्काइल, तो इधर भी नाइट्रोजन जो बेंजीन से अटैच्ड है, इट हैज़ ए लोन पेयर, तो ये भी आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और एस्टर ग्रुप में आप ये देख लें, एस्टर में ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर O और इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड। अब अगर बेंजीन इसके इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो फिर ये होगा आर्थोपेरा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर इधर बॉन्डेड होगा तो फिर आर्थोपेरा नहीं बल्कि उलट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो इधर बेंजीन ने एस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ना होगा तो फिर कहलाएगा आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होगा तो आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा।